एक महिला जिसके 2 बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार होती है। बीमारी की हालात में उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। डॉक्टरों से भी कोई समाधान नहीं निकल रहा था। डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगी और वो हमेशा बिस्तर पकड़कर पड़ी रहती है। तभी यहाँ पर एक दिन वो घबराते हुए उठती है बिस्तर से और अपनी सास को अपने पास बुलाती है। कहती है कि माँ जी 4 औरतें आई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि 2 दिन बाद तुम्हें हमारे साथ चलना है, तैयार रहना। माँ जी वो मुझे कपड़े देकर गई हैं। अब सास कहती है कि क्या बहू तुम बावली हो चुकी हो, हमें तो वो औरत नजर नहीं आई, तुम्हें कहाँ से नजर आई हैं? तुम झूठ बोल रही हो, काम करने के मारे तुम बहाने लगा रही हो, तुम ठीक होना ही नहीं चाहती, तुम इन बातों को और बढ़ाना चाहती हो। क्या कभी भला ऐसा होता है? कोई महिला आती है, अगर वो महिलाएं आती तो मुझे नजर नहीं आती। ये बहू मायूस और उदास हो जाती है। कहती है कि माँ जी आप मानो या न मानो, लेकिन 2 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप देख लेना। दोस्तों यहाँ पर एक धक्का सा लगता है इस बात को, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। एक 3 महीने का बच्चा था, करीबन एक यहाँ पर 2.5 साल का बच्चा था। बताओ इतने छोटे बच्चों की माँ अगर ऐसी बातें करे तो धक्का नहीं लगेगा। लेकिन सास इन बातों को हवा में उड़ाकर कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वहां से चली जाती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उस महिला की सच में ही 2 दिन बाद मृत्यु होगी? क्या उसे कोई महिला अपने साथ ले जाएंगी, या उस महिला का ये भ्रम था? ऐसा भी तो हो सकता है कि बीमारी में कुछ ऐसा नजर आ रहा हो। लेकिन दोस्तों आगे जो होता है ना, वो बहुत ही हैरान और डरा देने वाला है। जीते जी स्वर्ग और नर्क देखना, इसे कहते हैं। जीते जी बहुत चीजों का अनुभव करना, इसे कहते हैं। स्टोरी को आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या वो महिला मरेगी या जीवित रहेगी? ये तो आगे वक्त ही बताएगा, आगे इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए आपको बताती हूँ उस महिला के साथ क्या होता है। क्या उस महिला को वो महिला लेकर आई थी, वो कपड़े लेकर आई थी, तो वो कपड़े कहाँ थे? क्या वो सजी और तैयार हुई, उनके साथ गई, या वो यहीं पर रह जाती है? आपको जिला बुलंदशहर चलना होगा, यूपी के बुलंदशहर जिले में चलना होगा, जहां पर सिकंदराबाद तहसील लगती है और वहां पर एक महिला रहती है। महिला का नाम दया होता है। दया की सास होती है, दया के 2 बच्चे होते हैं, दया के ससुर भी होते हैं, पति भी होते हैं, देवर भी होता है, भरपूर परिवार होता है। जिंदगी बहुत हंसी खुशी बीत रही थी। दया अपने घर में बहुत अच्छे से रहती है, हर काम को बहुत अच्छे से सुधार कर और सहूलियत से किया करती थी और बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी आगे बिताती है। इसके बाद क्या होता है कि दया को हल्का हल्का बुखार चढ़ने लगता है। मैं आपको आज से करीबन यहाँ पर 35 से 40 साल पहली बात बता रही हूँ, क्योंकि दया की छोटी उम्र में शादी होती है। शादी होने के बाद जल्द से जल्द उनसे बच्चे हो जाते हैं। तो करीबन दया उस वक्त 25 से 26 साल की रही होंगी जब उनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दया हल्की हल्की जब बीमार पड़ने लगती है तो खेतों का भी काम होता है। अब सास के ऊपर काम का दबाव पड़ने लगता है कि ये बहू तो बीमार हो गई, अब मुझे खेतों पर जाना पड़ता है। ये सास को अच्छा नहीं लगता। सास अपना मुंह बना लेती है, लेकिन दया क्या करे? 2 बच्चे देखने हैं, घर का खाना पीना देखना है, और ऊपर से ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दया को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन वहां से भी कुछ आराम नहीं लगता है। अब दया बिल्कुल खाट में टिक चुकी थी। सास और जिर्राने और बर्राने लगती है। एक तो घर का काम, ऊपर से मेरी छाती पर ये और बीमार, और ऊपर से इसके 2 बच्चे, और ऊपर से मेरे 2 लड़के। कितना काम हो जाता है। मैं खेतों का काम देखूं, घर का काम देखूं। दया बेचारी बीमार होते हुए भी ये सब कुछ सुन रही थी। ये सब कुछ सुनना उसकी मजबूरी थी। सास अक्सर बहुओं के बीमार होने पर मुंह चढ़ा ही लेती हैं, ऐसा कई बार सुनने को कानों में मिला है। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ होता रहता है। दया बिस्तर में पड़ी पड़ी खाने का इंतजार, पीने का इंतजार। आखिरकार सास के अंदर भी दिल था, वो अपनी बहू का ध्यान भी रखती है, लेकिन उसकी हड्डियां भी जवाब दे चुकी थी। गांव में बहुत काम होता है, ये काम संभाले नहीं संभल रहा था। दोस्तों इसके बाद यही सब कुछ चलता रहता है। चलते चलते दया और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि डॉक्टर कहते हैं कि हमें इनकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। दया को घर लाकर पटक दिया जाता है।
दया घर पर रहते रहते अब यहाँ पर एक दया लेटी हुई होती है। तभी दया की सास वहां आकर घूम रही थी और दया हाँ और हूँ कर रही थे। सास कहती है क्या कर रही हो बहू? तो यहाँ पर दया कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसके थोड़ी देर बाद दया की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद वो कहती है कि माँ जी मुझे एक गिलास पानी दे दो। माँ, अम्मा, अम्मा उस दौर पर ज्यादा कहा जाता था। वो झिर्राते हुए पानी लेकर आती है और कहती है कि तू मुझे परेशान मत किया कर। अभी तू सोती सोती पता नहीं क्या क्या बर्रा रही थी, जाने किससे बात कर रही थी। तू ठीक तो है ना? आखिरकार वो दोनों ही रोल निभा रही थी, सास का दबदबा भी और एक माँ का प्यार भी वो दिखा रही थी। यहाँ पर तभी दया अपनी सास के हाथ को पकड़ती है, कहती है कि माँ जी मुझे डर लग रहा है। सास कहती है कि क्या हुआ, क्या बात है बहू, तुम इतनी क्यों परेशान और उदास लग रही हो? वो कहती है कि माँ जी आपने नहीं देखा, 4 जनानी यानी 4 जनानी आई थी और 4 जो औरत होती हैं वो आती हैं और उन पर माँ जी कपड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये कपड़े लो, हमने यहाँ पर रख दिए हैं और तुम तैयार हो जाना, तुम्हें हम अपने साथ 2 दिन बाद लेने के लिए आएंगे। माँ मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मुझे लेकर तो नहीं जाएंगी? वो मुझे ले गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? माँ अब मैं मरूंगी, मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। यहाँ पर दया रोने लगती है। क्या होगा? मेरे पति का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी माँ के पास खबर पहुंचा दो माँ, वो दोबारा मुझे लेने के लिए जरूर आएंगी। तभी सास हंसने लगती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बीमारी के कारण तू उस चारपाई पर परेशान हो चुकी है, तू काम से बचना चाहती है, तू ऐसी बातें मत कर, पूरा काम मैं कर लूंगी, लेकिन तू ऐसी बातें मत कर बहू, मेरा दिल घबराता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, काम चोरी करनी है तू 2-4 दिन वैसे ही आराम कर ले, लेकिन इन बातों को मत कर, मुझे घबराहट होती है। और सास इन बातों को कहते हुए कहती है कि तुमसे बात करूंगी तो काम कौन करेगा, और वो अपने काम पर लग जाती है। बहू को ये चिंता खाई जाती है कि अब तो मुझे लेने के लिए आएंगे और मुझे यहाँ से जाना है। बच्चों को पुचकारती है, पति से कहती है, उस जमाने में पति से मिलना एक बहुत बड़ा काम था भैया। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा मिल लेते हैं जितने उस समय में पति पत्नी मिला करते थे। आज बच्चे आपस में ज्यादा मिल लेते हैं, जो आज नई की पीढ़ी है वो आपस में ज्यादा मिल लेती है। लेकिन हमने सुना था अपने मम्मी पापा से, यानी अपने परिवार में जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं से सुना था, पुरुषों से तो नहीं सुन सकते। तो कहा करती थी कि उस समय पति से मिलना बहुत बड़ा यानी माना जाता था कि बेशरम औरत है, महिला है जो शर्म नहीं कर रही है किसी भी रिश्ते की। तो कभी कभी अपने पतियों से मिलना हुआ करता था और उनके साथ पूरे दिन काम करना घूंघट में। सोचिए अपने पति से भी घूंघट करना परिवार के सामने, तो यहाँ पर तो पति से मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन दया खासकर अपने पति को अपने पास बुलाती है, कहती है जी आपने मेरी कभी कदर नहीं की, लेकिन मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखना, इनके लिए नई माँ लेकर मत आना, वो इनका ख्याल नहीं रखेगी। पति को भी उस दिन पत्नी पर दया आ जाती है, कहता है कि तू ऐसी बातें क्यों कर रही है, तू ठीक हो जाएगी, क्या बात है? तो यहाँ पर दया रोने लगती है, कहती है कि 4 औरतें आई, उन्होंने कहा कि ये कपड़े रखे हुए हैं और इन्हें पहनकर तैयार रहना और तुम्हें हमारे साथ चलना है। पति चारों तरफ देखने लगता है, कहता है कि दया मुझे तो कपड़े कहीं नजर नहीं आ रहे। वो कहती है कि कपड़े तो मुझे भी दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन उन महिलाओं ने मुझसे कहा है कि मुझे उनके साथ जाना है, वो औरत मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात पति सुनता है तो अपनी पत्नी को दिलासा देता है, कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी कमाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो चिंता दिमाग से उतरती नहीं है। दया उस चिंता में ही एक दिन निकल जाता है। हर घड़ी का वो टिक टिक करती हुई घड़ी दया का जी घबरा रहा था। सूरज का छुपना दया के लिए एक कहते हैं ना कि बहुत दुख का काम कर रहा था। वो दिन आता है, पूछ सुबह से ही दया इंतजार करने लगती है, आएंगी या नहीं आएंगी, लेकर जाएंगी या नहीं लेकर जाएंगी। घर परिवार आज कहीं पर भी कोई कहीं नहीं जाता है, सभी लोग घर में रहते हैं। दया बीमार बिस्तर पर पड़ी होती है। तभी यहाँ पर दोस्तों दया कहती है, आ गई तुम? ये सुनते ही सास के कान खड़े हो जाते हैं और दया बिस्तर पर पड़ी हुई टेढ़ी गर्दन को करती चली जाती है।
जब दया टेढ़ी गर्दन को करती चली जाती है तो सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सास अपनी बहू के सर को अपने घुटने पर रखती है। बेटी क्या हुआ? बेटी तुम आंखों को ऊपर क्यों कर रही हो? वो चिल्लाती है। दया के पति को बुलाती है, भाग कर जाओ, डॉक्टर को लाओ बुलाकर, तुम्हारी पत्नी को कुछ हुआ है। आस पड़ोस की कई महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। महिलाएं इकट्ठे होने के बाद यहाँ पर पति भाग रहा था, भागकर एक डॉक्टर को लाता है बुलाकर। तब तक उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। इसके बाद दया के शरीर की धड़कन चेक की जाती है तो ये जो ग्रामीण डॉक्टर था, यानी जिन्हें आज आप और हम झोला छाप कहते हैं, ये डॉक्टर कहता है कि इसके अंदर प्राण नहीं है, ये जीवित नहीं है। सास अफसोस कर 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 बहुत जोर से चीखे मार मार कर रोने लगती है। हाय मैं कितनी अभागन, मेरी बहू ने मुझे पहले ही सतर्क किया था कि माँ जी मुझे कोई लेने आएकर मैंने मानी नहीं, मैंने इसकी बातें नहीं मानी। फलानी देख मैंने इसकी बातें नहीं मानी और आज मेरी बहू चली गई। अरे बच्चों का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, इन बच्चों को कौन पालेगा, ये बच्चे किसे अपनी माँ कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी नादान, इतनी बेसमझ, इतनी बेवकूफ, यानी मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? पड़ोसन भी रोने लगती है। अरे बड़ी जवान है, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए था। खबर आग की तरफ फैलने लगती है। पति माथे पर हाथ रख लेता है। मुझसे भी कहा था इसने, लेकिन आज तक ऐसा सुना तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हुआ तो हुआ क्यों? दोस्तों इसी तरह से बातें चलने लगती हैं। रिश्तेदारों को खबर की जाती है। दया को जमीन पर वापस लौटा दिया जाता है, यानी धरती पर लौटाया जाता है। आप लोगों को भी पता है। नहाने की तैयारी की जाती है। भाई दया को स्नान कराना है, उनकी मृत्यु हो गई है। सब तैयारियां शुरू चल जाती हैं। इतना रोना झींकना, सभी रो रहे थे वहां पर। सभी की आंखें नम थी उन बच्चों को देखकर कि अब क्या होगा। डॉक्टर की एक पुष्टि से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। पहले का जमाना ही ऐसा था। ये रोना झींकना, ये सब कुछ सबको हैरान कर रहा था। और सास तो अपने माथे में हाथ मार कर कहती है, मैं हूं वो कुलच्छनी जिसने अपनी बहू की बातें नहीं मानी। बहन, अगर किसी के घर में कोई ऐसी हालात दिखे तो अपनी बहुओं की बातें सुने। ये इस तरह से कह कह कर रो रही थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। दोस्तों यही सब कुछ चलता रहता है। तभी यहाँ पर क्या होता है कि एकदम से दया जो होती है उसके हाथ पैर हिलते हैं। हाथ पैर जब हिलते हैं नहलाते वक्त, तो यहाँ पर महिलाएं थोड़ी डरी होती हैं। डर के साथ जल्दी जल्दी यहाँ पर दया को कपड़े पहनाए जाते हैं। एक और किस्सा जो बताने योग्य नहीं है, दया के शरीर को मिट्टी से लेप दिया जाता है। कई कई जगह ऐसी चीजें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हलचल होती है तो जल्द से जल्द उस मिट्टी के लेप को हटाया जाता है और यहाँ पर दया को दोबारा से चारपाई पर लिटाया जाता है। डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब, इसमें तो कुछ हमें हलचल दिख रही है, लगता है कि हमें ये जीवित है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। गांव का डॉक्टर था, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। पहले अंतिम संस्कार में शामिल होना बहुत पुण्य का काम माना करते थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। महिलाएं कहती हैं कि एक बार देखो तो सही, हमने चारपाई पर कपड़े पहनाकर लिटा दिया है, नहा तो ये ली है। कुछ कहते हैं कि मत लुटाओ, कुलच्छन होगा, अपशगुन होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और दया को चेक करते हैं और दया को एकदम उल्टी सी आती हैं और दया का हाथ उसके कमर पर जाता है और वो कहती है कि माँ मुझे कितनी जोर से लगा है। सास भागकर अपनी बहू के पास जाती है। बेटी मैं यही हूँ, क्या हुआ तुम्हें, क्या तकलीफ है, बताओ क्या तकलीफ है, मारा किसी ने? हाँ माँ, उन्हीं महिलाओं ने मारा है जो लेकर गई हैं। ये शब्द निकालती है वह। डॉक्टर सर पकड़ कर बैठ जाता है। मैंने तो इसको मृत बताया था। गांव के लोग कहते हैं अरे जिंदी महिला को ये तो हमारे हाथों से क्या कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये बातें चलती हैं। डॉक्टर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में ये जीवित नहीं थी, इनके अंदर जान नहीं थी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर। दोस्तों चारों तरफ बातें बनने लगती हैं। दया कहती है अपनी सास से, घूंघट का रिवाज था, माँ जी मैं सच में ही मरी थी, मरकर मैं जीवित हुई हूँ, वो महिला मुझे लेने के लिए आई थी। सास कहती है कि हाँ सुना तो मैंने भी था। ये कहती हुई जब इसकी गर्दन उठती है तो ये कहती है कि आ गई तुम लेने के लिए, तो मैंने भी सुना था।
दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर की बताई हुई बात और दया की सास की सुनी हुई बात, जब इन बातों से पता चलता है कि हाँ दया सच बोल रही है। इसके बाद सास कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातें नहीं समझी, तुम सच में ही मरी थी। बहू कहती है कि हाँ माँ जी, वो चारों महिलाएं मुझे लेने के लिए आती हैं, लेकर वो मुझे अपने साथ जाती हैं। माँ, दरवाजे से बाहर निकलते ही मेरा शरीर चारपाई पर पड़ा था, आप मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी, और जो ये मेन गेट है इससे बाहर निकलते ही मैं भीत से आर पार निकल जाती हूँ उन महिलाओं के साथ। जब मैं भीत से आर पार निकलती हूँ तो सामने एक बहुत बड़ा राजमहल था, बहुत बड़ा महल जैसी जगह, जहाँ पर एक बहुत लंबी दाढ़ी वाला सफेद कपड़ों वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक बाबा जैसा, और वो किताब को बदल रहा था। मैं वहां पर जब जाती हूँ तो मेरे पीछे 4 महिलाएं ने, जिन्होंने मुझे, 2 मेरे आगे खड़ी हो जाती हैं, 2 मेरे पीछे। जब मुझे वो लेने के लिए आती हैं, मुझे बीच में लेकर वो चलती हैं, और जब मैं वहां पर पहुंचती हूँ तो वो बाबा कहता है कि गलत नाम राशि लेकर आई हो। क्या किया तुमने, क्यों लेकर आई हो इसे, अभी इसे तो आना ही नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया। वो चारों महिलाएं माँ अपनी गर्दन नीची करके खड़ी हो जाती हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, बोलने की कोशिश करती हूँ तो मेरी जुबान नहीं चल पाती है, जुबान में पता नहीं क्या हो गया, और माँ, मैं वहां पर असहाय खड़ी रह जाती हूँ। तभी यहाँ पर कई बार उस किताब को अल्टा और पलटा जाता है, यानी पन्नों को इधर उधर किया जाता है। फिर यहाँ पर वो बाबा दाढ़ी वाले चीखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अभी भगवान को पता नहीं चला है इन बातों के बारे में, और तुम्हें इसे ऐसे कैसे लेकर आई हो। और यहाँ पर ये जो बाबा होते हैं कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको इसके शरीर में वापस छोड़ कर आओ, वहां पर तो सभी क्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, इसको शमशान घाट ले जाया जा रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इस जीव आत्मा के साथ अन्याय होगा, जल्दी जाओ, इसे जल्दी लेकर जाओ। माँ, वो चारों महिलाएं मुझे फिर उसी तरह से 2 आगे और 2 पीछे बीच में मुझे ले लेती हैं, और जब कहती हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा है माँ, फिर मैं आसमान में पहुंच जाती हूँ। तब तो मैंने एक भीत ही पार की थी, भीत से आर पार हुई थी, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तो मैं आसमान में थी, घर नीचे था। माँ, उन चारों ने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं चारपाई पर, मेरी कमर में बहुत जोर से लगता है, मैं यहाँ पर आकर गिरती हूँ बहुत जोर से, कमर में लील भी था। सास कहती है कि हाँ बेटी तू सही कह रही होगी। गांव की 4 महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं सुनकर कहती हैं कि ये लड़की, ये बहू सत्य बोल रही है। दोस्तों यहाँ पर जो दया होती है, दया की बातों पर सब यकीन करते हैं, और डॉक्टर को भी कहा जाता है कि डॉक्टर साहब भी सही बोल रहे हैं, और दया को फिर दया की बातों को समझा जाता है। ताज्जुब की बात क्या होती है, दया जब मरकर जीवित होती है तो दया कहती है कि माँ मुझे तो लग ही नहीं रहा मेरे शरीर में कोई बीमारी है, अपनी सास से कहती है। दया मरकर जीवित होने के बाद एक दिन भी आराम नहीं करती है, पूरे दिन काम करती है, अच्छा खासा खाती है पीती है। आज दया की उम्र करीबन 60 साल है, 60 से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगी। वो कहती हैं कि मैं उस घटना को मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगी। कुछ लोगों को मैं बता भी देती हूँ, कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते, लेकिन ये मेरी जिंदगी का वो सत्य है जो सत्य मैंने शायद अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ हुआ। मैंने उस दाढ़ी वाले बाबा को देखा जिसके अंदर बहुत तेज था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आम इंसानों में देखने को नहीं मिल सकती। एक और नई बात हमारे सामने क्या आई है, अब तक हमने यमों का जिक्र किया, यानी यम आते हैं, लेकिन महिला यम का जिक्र पहली बार हमारे चैनल पर हुआ है कि महिलाएं भी यम के रूप में आ सकती हैं या दूतों के रूप में आती हैं, यानी यमदूतों के रूप में। ये आज इस घटना से पता चलता है। तो दोस्तों, नर हो या पुरुष हो, नर नारी दोनों लोग कहते हैं। आज एक और सत्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हम कहते हैं भारत में कई बार इन बातों पर चर्चा उठती है कि नर और नारी एक समान है। नहीं है, नर से ज्यादा शक्तिशाली नारी है। नारी का सम्मान भगवानों ने भी किया है। कौन कहता है नारी कमजोर है? नारी ने चंडी का रूप धरकर, नवरात्रे चल रहे हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। नवरात्रों में सब देवों ने मिलकर मैया की महिमा गाई है, नारी की महिमा गाई है। तो कैसे आप नारी को कमजोर कह सकते हो उस भारत देश में जहां पर नारी को पूजा जाता है, कभी माँ के रूप में, कभी लक्ष्मी माँ के रूप में, कभी दुर्गा माँ के रूप में, कभी शेरों वाली माँ के रूप में।
कैसे कह सकते हो, कभी गौरा माँ के रूप में, कभी कन्या के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, भाग्यवान के रूप में। दोस्तों एक और बात मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, अपने घर की बेटी बहुओं से औरत कहना बंद कीजिए। ये शब्द बहुत बेकार है। हालांकि अब हमारी भाषा में ये आ रहा है, सऊदी अरब का शब्द है और इस शब्द का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, मानो आप अपने खास को गाली दे रहे हो। औरत शब्द इतना गंदा है। मैं आपको इसके बारे में किसी दिन विस्तार से बताऊंगी। मैं भी कोशिश करूंगी अपनी जबान पर लगाम लगाने की कि मैं ये शब्द ना बोल पाऊं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, और यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, तो भैया महिला को कमजोर कहना बंद कीजिए, क्योंकि महिला बहुत कुछ कर सकती है। महिला उस दर्द को सहन करती है जो बच्चे पैदा होने के समय होता है। महिला हर उस चीज को, महिला देवी का रूप है, महिला देवी का अवतार है। अपनी पत्नी से भाग्यवान कहना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपके भाग्य की देवी है, देवी स्वरूप है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, ये घटना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।